जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज की नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपका आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो अगला आपका पहला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर सिरिल रैडक्लिफ ने। अगला प्रश्न देखेंगे, अकबरनामा किसने लिखी है? अबुल फजल ने। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था? प्रधानमंत्री को कहा जाता था। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अगला प्रश्न, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? 1843 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानडे को कहते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सर अहमद खान ने। अगला प्रश्न देखें, अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई? अकबर और हेमू के बीच। अगला प्रश्न देखें, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब हुआ था? 16 अप्रैल 1853 मुंबई से ठाणे तक। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। अगला प्रश्न देखें, हिंदू कॉलेज कोलकाता 1817 की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न देखें, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? अकबर। अगला प्रश्न देखें, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? फारसी। किस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला प्रश्न, किसने अकबर की आजीवन कथा लिखी थी? तो अबुल फजल ने। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हृदयलाल। किस नगर को सिराज ए हिंद कहा जाता था? जौनपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1774 ईस्वी में। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। हुमायूंनामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने। अगला प्रश्न देखें, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? औरंगजेब। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, जो कि बिहार में पड़ता है। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को। अगला प्रश्न देखें, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 18 जून 1576 में। पद्मावत पुस्तक की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। अगला प्रश्न देखें, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम था। अगला प्रश्न देखें, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? जहांगीर ने। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को।
अगला प्रश्न, किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जलाया था? तो राजा राम जाट ने। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। दासबोध के रचनाकार कौन थे? समर्थ रामदास। अगला प्रश्न देखें, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेरी दुर्ग में। शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? जीजाबाई से। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? जया नायक। अगला, प्रसिद्ध चेता घोड़ा किसका घोड़ा था? महाराणा प्रताप का। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने।